सभी साथियों को नमस्कार। और मैं कम रेजोल्यूशन पे वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि भाई शायद लाइट का थोड़ा दिख रहा हो, लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ आ रहा होगा, उसके लिए माफ़ करना। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जीएसएम की वर्धा वाली ट्रेनिंग में क्यों नहीं गया। उसका कारण क्या है, अभी मैं जो हूँ प्लॉट में हूँ। मेरे आसपास ये जो कबूतर खाने जितना भी है, इसके प्लॉट के आसपास हूँ मैं। मतलब यहाँ पे एक प्लॉट है, इसी इन्हीं सभी के बीच में ही है प्लॉट, मतलब मेरे घर के पास में ही है। बात ये ना कि मैं इसका कारण है कि भाई मैं क्यों नहीं गया हूँ वर्धा वाली ट्रेनिंग में। सबसे पहली बात, सभी को पता है मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरा, विदेशी ताकतों को पता है यार, इवन सरकारों को भी पता है इस बात का कि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना है। एक तो ठीक नहीं है, और दूसरा मैं अपने परिवार को लेकर के मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यानी कि मेरे परिवार पर अगर यदि कोई भी कुछ भी एक्शन लेगा, मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। यानी कि मेरे ये सबसे बड़ी जो है कमज़ोरी है कि मैं अपने परिवार को लेकर के कट्टरता लेता हूँ। तो मेरे परिवार पर प्रेशर, मतलब मेरे पे प्रेशर बना करके मेरे परिवार के नाम पर पूरे जेएसएम को की जो ट्रेनिंग है पूरे जेएसएम को तोड़ा जा सकता था। यानी कि अगर मैं बताऊँ, मतलब ये मुझे वो जितने भी एजेंट वहाँ पे थे जीएसएम के उसमें ट्रेनिंग में, बहुत सारे से विदेशी ताकतों के एजेंट जो थे, उन एजेंट से मेरा कांटेक्ट हो जाता। यानी कि वो मेरे को तो मेस में बात करते और मुझे ऐसे टास्क देते जिससे कि पूरे जीएसएम टूट जाता। शब्दों में बोलूँ अगर आसान भाषा में, तो मुझे ये बोलता कि भाई तेरे परिवार की हम ऐसी कम तैसी कर देंगे, या तेरे परिवार का जो है क्या नाम है उसका, तेरे परिवार की जो बाप की नौकरी है वो सब करवा के तेरे पूरा सत्यानाश कर देंगे, तेरे परिवार ख़त्म कर देंगे। इससे अच्छा है कि तू हमारी बात मान और ये काम कर दे। तो मैं अगर यदि उस समय होता और ये चीज़ मेरे साथ होती, तो मैं सच में उनका काम करता, क्योंकि भाई मेरा परिवार सबसे पहले है और मैं अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते और फ़ायदा उठा करके मेरे से या तो मर्डर करवाते या रेप वगैरह करवाते जेएसएम में, और जेएसएम का नाम बदनाम कर देते। और ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पता थी, क्योंकि मैं बहुत सारे गेम्स खेलता हूँ, स्ट्रेटजी बेस्ड गेम, मतलब बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह सारी पॉलिटिक्स मैंने देखी हैं। तो इस चीज़ को मैं समझ पा रहा हूँ। इल्यूमिनाटी गेम्स, एनिमे या फिर कार्टून वगैरह, इन सब के ज़रिए पॉलिटिक्स जो है ये सब को करता है। अब यही रीज़न है कि भाई मैं जो है क्या नाम है उसका, मैं गया नहीं। ऊपर से मैंने शिवांश नारायण द्विवेदी को भी बुलाया था कि भाई तू जो ये मूर्ति पूजा का प्रमोशन करता है ना, आ जा तू यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। बट मैं जाने वाला ही नहीं था। मुझे पता है कि मैं जाऊँगा तो शिवांश नारायण द्विवेदी को एक तो ये लोग पकड़ के रख लेते, उससे गलत काम करवाते, और दूसरा मेरे से भी गलत काम करवाते, पूरे जेएसएम को तोड़ते। चलो खैर कोई बात नहीं, शिवांश नारायण द्विवेदी नहीं गया, अच्छी बात है। पूरा जो क्या नाम है उसका जेएसएम तोड़ने की कोशिश तो खैर करी। ऊपर से ये आनंद जो है, एक तो मेरे पहले बात हुई थी उस समय, बट आनंद का क्या सीन रहा कि वो मेरे को पूरी तरह से बता ही नहीं रहा कुछ भी। मैंने उससे पहले स्टार्टिंग में एक बार बोला था, जब मेरे पास Realme 7 Pro था, शायद Realme 7 Pro था या फिर Vivo का Y15 था, पता नहीं कब मैंने उससे कांटेक्ट किया था। मैंने कहा यार जब मेरा फ़ोन आएगा ना मैं तुम्हें कॉल करूँगा। फ़ोन तो आ गया था, बट मेरी दीदी का विवाह था, तो उसके बाद मैं भूल ही गया उससे कांटेक्ट करना। लेकिन जिस समय मैंने उससे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज बोला था कि भाई मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगा, उस समय मैंने ये भी बोला था कि भाई क्या नाम है उसका, तुम ये जो यूट्यूब पे जितने भी दावे कर रहे हो इसका ज़रा सबूत दो। वो लेट रिस्पॉन्स किया, बट उसने कहा कि भाई तुम्हें क्या सबूत चाहिए, क्या नहीं चाहिए। मैंने कहा जो तुमने दावे किए उसका सबूत, तो हर एक चीज़ का सबूत दो। वो ढंग से सबूत दे के ही नहीं दिया। मैंने कहा यार तुम कहते हो राजीव दीक्षित वगैरह का, वो तक का सबूत दिए। मैंने कहा कि भाई मैं इससे कांटेक्ट नहीं करने का। और आज भी मतलब मैंने वो जोर मीडिया वाली पूरी वीडियो देखी,
मैं इससे कांटेक्ट नहीं करने का, क्योंकि ये तो ना तो सबूत दे रहा पहली वाली वीडियो का कोई भी, और ना इस वाली वीडियो का सबूत देगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका बात करने का। दूसरा है, मैं इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा परिवार की में इतना दम नहीं है जो इन बेफालतू की बातों में पचड़े में और रिजॉल्व कर दे इन बातों को। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई पैसा ले लिया, पैसा ऐंठ लिया, ये पैसे वाली चीज़ें ना सब बेफालतू की चीज़ें, इनके चक्कर में पड़ना महामूर्खता है। महामूर्खता इसलिए क्योंकि भाई वो बैंक नोट की ही तो लड़ाई है, और तुम वो कर रहे हो भाई। अगर यदि मान लो मोर्चा जो है, पहली बात तो मोर्चे में कोई प्रधान नहीं है, सब अपने अपने फील्ड के लीडर है। हर फील्ड का कॉम्बिनेशन में पूरा मोर्चा है, यूनिटी है, यानी कि संगठनों की यूनिटी है, ठीक है। अब उसमें बलारा एजुकेशन वाली टीम का है, और उसमें जो वो है खुद ही लीडर। वहाँ पर जाकर के ये क्या नाम है, जो ये वर्धा में जो ट्रेनिंग हुई थी 500 की ट्रेनिंग, इसमें भले ही जितने भी आए मुझे नहीं पता, मैंने वैसे भी ठेका नहीं लिया कि कितने आए कितने नहीं आए, भाड़ में जाए, जितने भी आए होंगे। पर वहाँ पे जाकर के पैसे की मांग रहा है। मैंने कहा यार पैसे का हिसाब मांग रहा है, अभी ये होता कौन है पैसे का हिसाब मांगने वाला? मुझे 1% भी जनता में से कोई भी नहीं दिखा। इवन यूट्यूब के कमेंट्स पे मैं देखता था, भाई कोई नहीं दिखा जो पैसे की मांग रहा हो। कोई भी नहीं दिखा किसी भी वीडियो में हिसाब की मांग रहा हो। वो बैंक नोट और डिजिट भाई जनता को, वो बलारा को थोड़ी दिए हैं, वो मोर्चे को दिए हैं। अब मोर्चे ने जहाँ खर्च करे अय्याशी में करे, करन दो। वैसे तो मुझे नहीं लगता ये अय्याशी में करें, वो इन सब चीज़ों में करे होंगे, अब करन दो। अरे कम से कम प्राइवेट कंपनियों की तरह हमारा चूतिया थोड़ी काट रहे हैं। ये जो मोर्चा है, पहले बैंक नोट डिजिट कितने भी खा ले फ़र्क नहीं पड़ता, वो कम से कम हमारे बच्चों का सत्यानाश तो नहीं कर रहा। लोग जेल में जा रहे हैं, लोन की अदायगी में भी जेल में जा रहे, जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम लोगों ने लोग इकट्ठे ही नहीं करे। 100 जने मिनिमम इकट्ठे करने, वो भी वेल ट्रेंड। जब वेल ट्रेंड 100 जने इकट्ठे हो जाते हैं तो उल्टा मैं गाजियाबाद की ट्रेनिंग में हूँ, मुझे पता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं। गाजियाबाद की टीम में तो मुझे पता है ना कि भाई क्या सीन चल रहा है। लोन अदायगी कराते समय कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। चाहे पैसे लो ना लो फ़र्क नहीं पड़ता, जो वादे बलारा करे करन दो, तोड़ रहा है तोड़न दो। भाई सिस्टम की वजह से वो कर रहा है ना। सिस्टम अगर यदि खुद का होता तो वो नहीं करता। अब पहली बात तो ये भाई, मैं इस पचड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये भी नहीं मानता कि वो कर रहा है नहीं कर रहा है। मेरा बलारा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के या जो ये मुद्दा है, ये जो फ्रॉड करेंसी वाला, ये जो खेल चल रहा है इल्यूमिनाटी वगैरह, इसके ऊपर वो आसान भाषा में समझाने का मदद करता है, उतना मेरा लेना देना है बस। बाकी पैसे के रिगार्डिंग कुछ नहीं है। मैंने किताब खरीदी 1100 रुपये तालकटोरा में स्टेडियम में जाकर के, मतलब मेरे को 2100 की पड़ गई। मतलब वहाँ 1000 रुपये, वहाँ जाने के ओला कैब के तो 1000 रुपये लगे थे। तो 1000 क्या नाम है उसका, 1000 रुपये लगा लो डिलीवरी के, उसके डिलीवरी क्या कह सकते हैं, 1000 रुपये वैसे लगा लो जहाँ आने जाने के। तो 2100 का तो पड़ गई बुक एक तरह से। वैसे तो 1100 की है, पर 2100 की पड़ गई इनडायरेक्ट वे में। अब उस किताब के माध्यम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी। अब उसमें मैंने बहुत गालियाँ बकी है। अब पाखंडी लोग हैं तो भाई उनको गाली बकना बहुत ज़रूरी है। बलारा भले ही अपने उसमें ना कर रहा हो, बात अलग है। दूसरा मोर्चा का खाली मोर्चे में बस मैं एक बार गया हूँ। बाकी तो अगर जब ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं ट्रेनिंग में तो मैं वही देखता हूँ, या वीडियोस जो आती हैं वही देखता हूँ। ज़्यादा मैं लोगों के साथ मिलता नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि भाई जो मेरा स्वास्थ्य है, एक तो पहली बात तो ठीक है नहीं,
मोर्चा पे मैं दबा वो बनूंगा बोझ। मोर्चा पे क्या है, पूरी जनता में बोझ बनूंगा। इससे अच्छा है कि भाई मैं घर पे ही रहूं और मैं नई पीढ़ी के लिए अपने चैनल पे नॉलेज शेयर करूं। अभी 2 किताब और मंगवाई है मैंने। एक किताब कुछ किताबों में से एक किताब है जो मोर्चा बताता तो खैर नहीं है, लेकिन उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट वे में करता है। तो वो किताब भी मैंने वो कमलप्रीत सिंह जी की भी एक बनाई है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और जो रुपये मूल्य का मापक वाली जो किताब है, मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट अभी पूरी तरह से नहीं बनाई है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये जो है ना, इन पे ज़्यादा ध्यान देने की मैं ध्यान देता नहीं हूँ। मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, मुझे अपने परिवार से मतलब है। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई तुम जो जितने भी लोग हो, जो कहते हो कि बलारा झूठा है, ये वो झूठा है, तुम लोगों के चूतड़ों पर 2 लात बचनी चाहिए। तुम गधों को ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कल्चर है, इसमें कुछ लोग हैं जो इसको जानते हैं और इसको क्या पूरे मोर्चे को जानते हैं। तुम लोगों ने भी मदद करी, ये नहीं कह रहा कि बलारा ने सब कुछ किया है। तुम लोगों ने मदद करी है, सब ने एक दूसरे की मदद करी, जिससे वेस्टर्न कल्चर में कुछ लोग हैं जो बच्चे पड़े हैं। ये कबूतर खाने में जो मैं रहता हूँ, तुम लोगों का ये है, लेकिन तुम आपस में ही लड़ रहे हो। तो नई पीढ़ी तुम्हारे 2 चूतड़ों पर लात मारेगी नहीं मारेगी? उन पैसों के लिए तुम लड़ाई लड़ रहे हो भाई। तुमसे महामूर्ख इंसान मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। पैसों का हिसाब मांग रहे हो यार, तुम क्या चूती हो क्या? नई पीढ़ी के सामने तुम कहते हो बैंक नोट और डीजीडी सब बकवास है, और तुम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, उसके हिसाब के लिए। तुमसे महामूर्ख इंसान कोई है ही नहीं। अरे लुट्टन दो यार, क्या जा रहा है? नई पीढ़ी बच रही है ना बड़ी मुश्किल से। तुमने सिस्टम बनाया है क्या? नहीं बनाया। सिस्टम बना दे तो बात भी थी। मूर्खता की भी हद होती है यार, बहुत ज़्यादा हद होती है। खैर मैं इस मामले में बात करना चाहता नहीं हूँ, बस मेरे को बस इतना ही बताना था कि भाई अच्छा है मैं मोर्चे में गया नहीं। बस कारण ये है कि मोर्चे की ट्रेनिंग में गया नहीं, बस यही था कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मेरे पे प्रेशर बना करके या तो मेरे से मर्डर करवा देते, क्योंकि मैं तो भाई गेम्स खेलता हूँ, शूटिंग गेम्स, मर्डरिंग गेम्स मैंने बहुत खेली है, तो उसकी स्किल्स मेरे पास है। तो मेरे पास ही नहीं, जो गेम्स भी खेलते हैं उनके पास भी होती है वो। अब उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी गेमर्स जानते हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो मेरे को फोर्स करता है, और इतने में या तो मैं रेप कर देता, वैसे रेप करने की मेरे अंदर दम नहीं है, मैं इंटेंशन नहीं है, या तो रेप कर देता या रेप करवा देता या मर्डर कर देता मैं मोर्चे की ट्रेनिंग में। और मुझे फोर्स करता है कि भाई तेरे परिवार के ये होता, और मैं मजबूरी में करता है, मैं चाहता ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता कि मुझे मोर्चे की ट्रेनिंग में जाना चाहिए। मोर्चे की ट्रेनिंग में जा कर के मैं मोर्चे के पे बोझ बनूँ, इससे अच्छा है कि मैं मोर्चे से की ट्रेनिंग से दूर रहूँ, लेकिन मोर्चे को इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट करूँ, यानी कि नई पीढ़ी के लिए मैं अलग से तरीके से काम करूँ। ये मेरा रहेगा। तो यही बस बातें हैं, और कुछ बातें हैं नहीं, इतना ही मुझे बोलना था। बाकी मैं MC24 Pro जो कुछ भी है उससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो क्वालिटी ऊपर टांग रहेगी। बाकी तो तुम लोग जानते हो क्या करना है क्या नहीं करना। खैर मुझे बस वीडियो बनानी थी। सर्दियों का मौसम आ चुका है, दिसंबर का महीना है, तो बस इतना ही काफ़ी। और क्या, तब तक के लिए बाय भाई, और क्या ही कर सकते हैं।